नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, रेलवे में वैकेंसी निकली करीबन 26,500। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पोस्ट है कौन सी, सब कुछ देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इसमें देख लेते हैं। बाकी मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम में, आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट वाली बातें मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, दो पोस्ट है इसमें। आपकी असिस्टेंट लोको पायलट है और टेक्नीशियन कैटेगरी है इसमें। और ये 3 आज से ही चालू है, मतलब 3 फरवरी से चालू हो गया है। ये जो है ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 5 मार्च तक। ठीक है, 5 मार्च तक है। देखिए, इसमें एग्जाम कैसे होगा, एक पहले होगा आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा, फिर आपका होगा सेकंड स्टेज सीबीटी, और फिर उसके बाद आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर फाइनली होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये वाली बात है। और उसमें जो फर्स्ट स्टेज होगा सीबीटी और सेकंड स्टेज होगा सीबीटी, दोनों में निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएंगी। बाकी जो इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये पेमेंट वाला है, ये कितना रहेगा करीबन, ये 20,000 प्लस अलाउंसेस रहेगा। और इसमें एज जो है वो 18 से लेकर 28 तक रहेगी। SC ST और जो ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है इसमें। अब इसमें ये है कि देखिए, जो टोटल इसमें वैकेंसी होंगी उसमें करीबन 15 गुना उसमें चुना जाएगा फर्स्ट स्टेज में। तो ये वाली बात है इसमें। ठीक है, और बाकी अगर आप इसमें देखें तो निगेटिव मार्किंग देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। इनकरेक्ट अगर आपने क्वेश्चन किया तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपका 1/3 नंबर काट दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें नहीं होगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ये सब ले जाना अलाउड नहीं है। और दूसरी बात ये देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एंड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। मतलब आप अपना एक मोबाइल नंबर ऐसा रखिए जब तक ये स्टेज चल रही है, और उसको मत बदलिएगा। और एक अपनी आईडी जरूर रखिए, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जरूर बना लीजिए अलग से, खुद की होनी चाहिए, ताकि आप उसको खुद कभी भी एक्सेस कर सके। तो जो लोग भी अपने भाई बहन या फिर किसी और की आईडी यूज करते हैं वो मत करिएगा। एक अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए और एक अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए, उसी से आपको रजिस्टर करना है। क्योंकि पूरे इसमें इंस्ट्रक्शन भेजते रहेंगे ये लोग, तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं। उसके बाद देखिए, सभी कुछ आपको एकदम करेक्ट भरना है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जैसा मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल वाले जो आपके सर्टिफिकेट में होगा उस हिसाब से भरना है। जो भी आपका नाम है, जो भी फादर्स नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। मतलब देखिए, वैसे भी जो हाई स्कूल वाला मार्कशीट होता है, जो सर्टिफिकेट, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है डेट ऑफ बर्थ के लिए भी और नाम के लिए भी और आपके फादर्स नेम के लिए। और देखिए, सिग्नेचर जो है वो आपको आइडेंटिकल करने हैं सब में। जो भी आपके जैसे सेल्फ अटेस्ट करेंगे जब भी आप डॉक्यूमेंट, तो उसमें जो आपको सिग्नेचर करने हैं वो इंग्लिश में करें या हिंदी में, लेकिन एक जैसे ही करने हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करके करिएगा इसमें। ठीक है, मई और ये अप्रैल मई में होगी इसकी पहली स्टेज। वो सब हम लोग देख लेते हैं इसमें। पहले आप लोग फॉर्म इसमें भर दीजिएगा। और इसमें ये देखिए, ST जो SC कैंडिडेट है उनको फ्री स्लीपर क्लास टिकट मिलेगी। तो ये वाली बात है इसमें। और प्लस और भी अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही कि ये वैकेंसी है। देखिए, सब 26,500 वैकेंसी है। 26,500। ठीक है, टोटल मिला के जो वैकेंसी है इनकी 26,500 है। तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की जगह निकली है, और प्लस जो टेक्नीशियन की बहुत सारी जगह निकली है। तो 26,500 वैकेंसी है। उसमें फिर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है कुछ वैकेंसीज में। ठीक है, तो वो आपको फुलफिल करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बात है इसमें। और प्लस ये सिटीजनशिप तो आप मतलब इंडिया के ही होंगे, और 18 से 28 साल तक एज लिमिट है इसकी। अच्छा, एज लिमिट ये कब तक कब मानी जाएगी, ये तो ये है आपकी 1/7/2018 तक। ठीक है, यानी कि आपका हो गया 1 जुलाई 2018 तक ये एज लिमिट ही कंसिडर करी जाएगी। तो ये वाली बात है इसमें। और प्लस SC ST को तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर वालों को नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का। एक्स सर्विसमैन को जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा मतलब सर्विस की है अटेस्टेशन के बाद, मतलब और उनको मिलेगा कितना, 3 साल तक का। ठीक है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस, मतलब जितनी भी इन्होंने सर्विस की प्लस 3 साल तक का मिलेगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को मिलेगा 10 साल का। और पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 13 साल का। पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST को 15 साल का। काफ़ी ज़्यादा है इनको। और उसके बाद और भी बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा जो भी आप एप्लीकेबल हो आपके लिए।
ठीक है। जो भी वुमेन कैंडिडेट है, जो विडो है, डिवोर्स है, या फिर जुडिशली सेपरेटेड है, वो अगर जनरल हैं तो उनको 35 साल तक एज उनकी रहेगी। ओबीसी के लिए है, नॉन क्रीमिलियर के 38, और SC ST के लिए 40 है। तो ये सभी चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बाकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी लगभग बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में लिखी हुई है एक्चुअली। वो मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है इसमें, 500 रुपये देना है वैसे, जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं। जो SC ST है, एक्स सर्विसमैन है, PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी, और इन सब के लिए 250 रुपये है। तो ये वाली बात है इसमें। अब इसमें देखिए, ये है कि जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे होती हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें पूरी डिफिनीशन लिखी हुई है, मतलब कैसे क्या करेंगे। अब इसमें देखिए, ये टोटल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जिनका भी सिंगल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिन्होंने ठीक से भरा होगा, बस उन्हीं को ये भेजा जाएगा। अब देखिए इंटायर प्रोसेस क्या होगी। पहला स्टेज होगा आपका CBT, सेकेंड स्टेज होगा, और फिर होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और फिर उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये वाली बात है, निगेटिव मार्किंग है, बहुत ध्यान से इसको करिएगा। इसीलिए पहले स्टेज में देखिए क्या क्या आएगा। 1 घंटे का पेपर होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, और इसमें मिनिमम आपको परसेंटेज लाने पड़ेंगे। मतलब ऐसा नहीं चलेगा काम कि जिस कट ऑफ वाली बात है, मिनिमम परसेंटेज भी लाने पड़ेंगे। जितने एक नंबर का होगा, ये आपको 40% जनरल को लाने पड़ेंगे, OBC को 30%, SC को 30, और ST को 25%। तो ये वाली चीज़ है, और ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग नेचर का होगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल तरीके के ही होंगे, और जो भी इसमें मतलब कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसको इसलिए किया जाएगा ये कि ताकि शॉर्ट लिस्ट किया जा सके सेकंड स्टेज के लिए, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। ये देखिए पहले स्टेज में क्या क्या आएगा। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल मैथ्स आएगी, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, ये सब चीज़ें। प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, एज कैलकुलेशन हो गया, ये सब चीज़ें। और ये फिर रीजनिंग वाला आएगा, एनालॉजी और ये सब चीज़ें, आर्गुमेंट, एजम्पशन, ये सब, ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे इसमें, 10th स्टैंडर्ड की आएगी जनरल साइंस, इसमें साफ लिखा हुआ है, बहुत सिंपल। मतलब इसमें अगर आप ये वाली के लिए तो आप लूसेंट की बुक ही पढ़ लें तो काफ़ी है इसमें। बाकी मैथ्स के लिए भी आप RS अग्रवाल, और ये वाला जो है आपका जनरल इंटेलिजेंस के लिए, ये भी RS अग्रवाल की पढ़ सकते हैं इसमें। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के लिए मेरे वीडियो ही काफ़ी हो जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके सेकंड स्टेज में आप पहुंचेंगे इसमें, और नॉर्मलाइज्ड होंगे इसमें मार्क्स, क्योंकि कई सारी शिफ्टों में शायद पेपर चलेगा इसमें पूरा। उसके बाद फिर जो ये वाला स्टेज रहेगी, इसमें 15 गुना लिए जाएंगे जितनी भी आपकी वैकेंसी है टोटल, ठीक है। तो ये सेकंड वाली स्टेज में, और फिर इसमें पेपर होगा कैसे। एक पेपर होगा पार्ट ए, 2.5 घंटे का होगा इसमें टोटल मिला के, मतलब 2.5 घंटे का है ये। पहला वाला पार्ट पेपर ए का होगा 1.5 घंटे का, 100 क्वेश्चन है इसमें। और इसमें भी फिर वही है, जनरल को 40% लाने पड़ेंगे, OBC को 30%, SC को 30, और आपको ST को 25। मैथ्स इसमें भी वही सेम आएगी बिल्कुल। तो आप RS अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल की वर्बल और नॉन वर्बल आती है, वो उसी से काम हो जाएगा। इसमें साइंस में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इंजीनियरिंग, ड्राइंग और ये सब चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये टेक्नीशियन और वो वाली पोस्ट है इसमें। और प्लस इसमें अवेयरनेस आएगी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, वो सब तो मेरे वीडियो से ही हो जाएगा, उसके लिए कोई कुछ मत पड़िएगा आप कहीं भी। अब इसमें फिर है एक पार्ट बी भी, उसमें 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का, और 75 क्वेश्चन होंगे। 35% इसमें लाने पड़ेंगे सबके लिए, ठीक है। और इसमें जो भी ट्रेड सिलेबस होगा वो वाला, जो भी जिसकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से होगा ये, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें। और इसमें अगर आप देखें, देखिए रेलिवेंट ट्रेड लिखा हुआ है कि किसके लिए कौन सा ट्रेड है, उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसका भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर ये कई सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ये सब है, तो उनको क्या क्या मिल सकता है, इलेक्ट्रीशियन और इन सब के लिए ये सब, ठीक है। तो ये ट्रेड है उनका, उसमें आ सकता है ये। और भी ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, आप देख लीजिएगा। जो भी लोग ये हायर सेकेंडरी 10+2 जिन्होंने किया है फिजिक्स और मैथ के लिए, वो इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, वायरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल की है जिसने, वो इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सब मैं अभी दे दे रहा हूँ इसमें। अब इसमें फिर ये है कि उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें मिनिमम आपको 42 नंबर स्कोर करने ही करने पड़ेंगे, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जितने भी वैकेंसी हैं उसका 8 गुना यहाँ पे लिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ है इसमें, और फिर फाइनली पास किया जाएगा इसमें।
तो ये है इसमें, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ अगर नहीं समझ में आया तो इसमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इस वाले वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और फोटो वोटो के बारे में फिर लिखा हुआ है, कैसे क्या करना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये पूरी है, इसमें आपको एक मोबाइल नंबर अपना और एक ईमेल आईडी जरूर कर लीजिएगा, और कोई गलत फैक्ट मत दीजिएगा इसमें, और बाकी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। ठीक है, कोई और क्वेश्चन हो आपको तो इसी वीडियो में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं मैंने, बाकी एक बार आप और इसको देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछिएगा। देखिए ये पूरी आपकी लिखा हुआ है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी पूरा पोस्ट वाइज लिखी हुई है, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, कौन सा सब डिपार्टमेंट होगा, क्या क्या चाहिए आपको, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सबके लिए है ये पोस्ट। और फिर आप देख लीजिए, और कुछ अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो करीबन 26,500 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आपको भरना तो चाहिए, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर भरना चाहिए इसके लिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी किसी को कोई कमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।